subject zoology, chapter number 5. Today our topic is phylum Loricifera and phylum Paraplegia. So basically आज हम इन 2 phylums के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ phylum, देन हम Loricifera और फिर Paraplegia को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो phylum हमारे पास क्या है, एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी है जो फॉल करती है बिलो किंगडम एंड अबव क्लास, यानी कि किंगडम के बाद और क्लास से पहले जो टैक्सोनोमिक कैटेगरी फॉल करती है डैट इज़ फाइलम। सो बेसिकली आज हम स्टडी करेंगे फाइलम लोरिसिफेरा। सबसे पहले हम इसकी एटोमोलॉजी देखते हैं। एटोमोलॉजी हमारे पास क्या होती है, बेसिकली जब हम किसी वर्ड के ओरिजिन को स्टडी करते हैं कि कोई एक लफ्ज़ वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और देखते हैं कि उसकी हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट कैसे हुई, यानी वो किस तरह से डिवेलप हुआ, उसको हम एटामोलॉजी का नेम देते हैं। अब बेसिकली लोरिसिफेरा जो एक वर्ड है उसको हमने देखना है कि ये किस तरह से ओरिजिनेट हुआ, इसका ओरिजिन क्या है एंड हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट जो है इसकी किस तरह से हुई। तो लोरिसिफेरा हमारे पास एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है लोरिकस, जिससे डिराइव हुआ लोरिका। ठीक है, लैटिन वर्ड जो कि लोरिकस लोरिका है, इससे ये वर्ड लोरिसिफेरा जो है ड्राइव हुआ। इसका ओरिजिनेट जो है लैटिन वर्ड है डैट इज़ लोरिकस एंड लोरिका। अब इसका मतलब क्या है, लोरिका मीन्स क्लॉथ इन आर्मर। तो ये नीचे आपको एक एनिमल जो कि बिलोंग करता है फाइलम लोरिसिफेरा से, उसकी डायग्राम नज़र आ रही है। तो इसकी बॉडी के ऊपर क्लॉथ की एक कवरिंग होती है, ये सारी क्या है, क्लॉथ लाइक कवरिंग होती है जिसने इसकी बॉडी को कवर किया होता है। इस वजह से हम इसको क्लॉथ इन आर्मर का नेम देते हैं, यानी कि लोरिकस का जो वर्ड है वहाँ से ये वर्ड जनरेट हुआ या ओरिजिनेट हुआ लोरिसिफेरा कि इसके एनिमल्स, इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के गिर्द क्या होती है, क्लॉथ लाइक कवरिंग होती है। बेसिकली ये आपको सारी जो नज़र आ रही है ये ब्रॉड एरिया में डैट इज़ दी क्लॉथ लाइक कवरिंग इन लोरिसिफेरा। ओके, तो ये हमारे पास थी इसकी एटामोलॉजी कि हमने देखा कि जो वर्ड लोरिसिफेरा है वो किस तरह से ओरिजिनेट हुआ, उसका ओरिजिन क्या है और डिवेलपमेंट उसकी किस तरह से हुई। अब हम देखते हैं हिस्ट्री कि हमारे पास फर्स्ट मेंबर जो है इस फाइलम का, उसको आइडेंटिफाई किया गया और नेम्ड दिया गया इन 1983, यानी 1983 में। इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत रीसेंट फाइलम है, ठीक है, न्यूली डिस्कवर्ड है, इतना कोई ओल्ड नहीं है। और ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग एक फाइलम है जिसको हम फर्दर जो है वो स्टडी करेंगे इंशाल्लाह इसी लेक्चर में। तो बेसिकली इसकी हिस्ट्री हम देख रहे हैं कि इसको आइडेंटिफाई किया गया और नेम इसको रखा गया इसके डिफरेंट एनिमल्स का, डिफरेंट इसकी स्पीशीज़ का 1983 में। जोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया 14 स्पीशीज़ को। कितनी स्पीशीज़ को, 14 स्पीशीज़ को डिस्कवर किया लोरिसिफेरा की, जिसे लोरीफेरेंस यानी कि ऐसे एनिमल जो फाइलम लोरिसिफेरा से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें हम लोरीफेरेंस कहते हैं। तो हमारे पास ये हिस्ट्री थी कि सबसे 1983 में इसके मेंबर्स या स्पीशीज़ को डिस्कवर किया गया, उनको नेम्ड दिया गया और जोलॉजिस्ट ने अभी तक इसकी 14 स्पीशीज़ जो हैं वो उनको डिस्कवर किया है, उनको सर्च आउट कर लिया है। तो देन अब ये हमारे पास था इंट्रो, हमने इंट्रो लिया फाइलम लोरिसिफेरा का कि फाइलम क्या है, लोरिसिफेरा वर्ड क्यों यूज़ किया गया, इसका नेम लोरिसिफेरा क्यों रखा गया। तो लोरिसिफेरा नेम रखने का जो पर्पस है वो ये है कि लोरिका वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लॉथ। तो इसकी जो बॉडी है वो क्लॉथ लाइक कवरिंग से क्या होती है, गिरी हुई होती है। नेक्स्ट अब हमारे पास है हैबिटेट। हम देखते हैं कि इसका हैबिटेट क्या है, किस तरह के एरिया में इसके जो एनिमल्स हैं इस फाइलम्स के वो रहते हैं। लिव इन स्पेस बिटवीन मैरीन ग्रेवल। जो हमारे पास इसके मेंबर्स होंगे फाइलम लोरिसिफेरा के, वो सैंड में सरवाइव करते हैं। ठीक है, सैंड की सेडिमेंट लेयर्स, बहुत बॉटम में जो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं, रहते हैं। उनका हैबिटेट जो है वो सैंड और स्लिट होता है इन दी बीनीथ ऑफ ओशन और सीज़ वगैरह। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की अब बात करते हैं कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। तो बेसिकली हमारे पास वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमें कहीं भी दुनिया में जो है हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं इनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग। ये था हमारे पास इसकी हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं सम मेजर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम
लोरिसिफेरा की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सिमेट्री। इसकी जो सिमेट्री है वो किस तरह की होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल मीन्स कि अगर आप इनकी बॉडी को डिवाइड करें तो ये 2 पार्ट्स में, बाय मीन टू, लिटरली डिवाइड हो जाएंगे 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, कि इसका बॉडी फॉर्म किस तरह का होता है, बॉडी किस तरह से बनी हुई होती है और इसकी साख्त किस तरह की होती है, स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास लोरिसिफेरा जो हैं, लोरिसिफेरा के ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स जो हैं, उनकी जो बॉडी है वो सेल्स की 2 लेयर्स पे कंसिस्ट करती है, 2 सेल लेयर्स पे कंसिस्ट करती है, और इसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी होती है और स्ट्रेट गट प्रेजेंट होगी। अब इस स्ट्रक्चर को जो है हम स्टडी करने के लिए इस डायग्राम को देखिएगा। ये हमारे पास लोरिसिफेरा की किसी भी एक जनरल स्पीशी की हमने एनिमल की क्या ली, डायग्राम ली। इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास फाइलम लोरिसिफेरा, ये इसका स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है माउथ। ये ओपनिंग होती है जिसके थ्रू ये क्या करेंगे, सारी बात है माउथ के थ्रू जो है वो फीडिंग वगैरह की जाती है। नेक्स्ट है अब हमारे पास स्टाइलेट ओपनिंग। स्टाइलेट ओपनिंग इस रीजन को कहा जा रहा है जो माउथ के नीचे साइड पे यहाँ पे आपको प्रेजेंट है। अब स्टाइलेट ओपनिंग क्या होती है, बेसिकली इंट्रोवर्ट प्रेजेंट होते हैं। इंट्रोवर्ट सब क्या होते हैं, इनकी माउथ के रीजन के नीचे इंट्रोवर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं, स्टाइलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो तादाद है, इनकी जो स्ट्रेंथ है, ऑलमोस्ट 8 तक जो है वो होती है। 8 स्टाइलेट प्रेजेंट होंगे माउथ के नीचे, और जहाँ पे वो कंबाइन कर रहे हैं माउथ के नीचे, उसको हम स्टाइलेट ओपनिंग का नेम देंगे। अब इसका पर्पस क्या होता है वो हम देखते हैं। स्टाइलेट का क्या पर्पस होता है कि हमारे पास क्या करवाते हैं, फीडिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। प्रोबोसिस जिस तरह से जो है अप एंड डाउन बॉडी के अंदर और बाहर जाके ऐसी हमारे पास जो प्रे है उसको कैप्चर करता है, इस तरह जो हमारे पास इंट्रोवर्ट हैं वो क्या करते हैं, स्टाइलेट इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और स्टाइलेट क्या करते हैं, इनके अंदर फीडिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलिड्स। इसको हम स्पाइंस जो है हमारे पास अपेंडिजेस आपको नज़र आ रही हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है स्केलिड्स। ये अब इनका क्या फंक्शन है, माउथ के सराउंडिंग में ये प्रेजेंट होंगी अपेंडिजेस, और इनका फंक्शन ये होता है कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं एक तो, और दूसरा ये सेंसरी ऑर्गन है, सेंसेशन में हेल्प करती हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, हेड रीजन में, यानी कि माउथ के नीचे जो रीजन है उसको इसने सराउंड किया होगा, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर उसको देती हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है, बेसिकली इसकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। हम स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। पहला है हमारे पास माउथ, ये वाला जो रीजन है, हेड रीजन भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद आ जाता है थोरैक्स, ये वाला रीजन, ये इसकी क्या है, थोरैक्स कैविटी। और उसके बाद एंड पे ये सारी कैविटी जो आपको नज़र आ रही है दैट इज़ एब्डोमेन पार्ट। तो ये 3 बेसिक जो हैं वो पार्ट होते हैं लोरिसिफेरा के एनिमल के। उनके फर्दर नेक्स्ट जो हैं पार्ट्स होते हैं जिनको हमने देखा, माउथ में स्टाइलेट ओपनिंग है, इंट्रोवर्ट है एंड स्केलिड्स हैं। उसके बाद थोरैक्स में आ जाता है फेरिंग्स वगैरह प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट एब्डोमेन पार्ट जो है, बेली रीजन जो होता है उसमें गट प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो एंड वाला पार्ट है डैट इज़ एनस। पहले देखते हैं लोरिकल स्पाइंस क्या हैं, लोरिकल प्लेट्स और लोरिकल मसल्स। ये बेसिकली लोरिकल क्या है, लोरिकल कवरिंग है इसकी बॉडी की, जिसमें इसकी बॉडी को कवर किया हुआ है, क्लॉथ लाइक जो है कवरिंग होती है। लोरिकल स्पाइंस कांटे की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं लोरिकल के ऊपर, कवरिंग के ऊपर, डैट इज़ नोन एज लोरिकल स्पाइन। नेक्स्ट है अब हमारे पास इसी लोरिकल के ऊपर, कवरिंग के ऊपर कुछ प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, डैट इज़ कॉल्ड लोरिकल प्लेट। उसके बाद मसल्स प्रेजेंट होते हैं लोरिकल के अंदर, डैट इज़ कॉल्ड लोरिकल मसल्स। और मसल्स आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवाते हैं। नेक्स्ट एनस को देखते हैं। एनस के 2 मेन फंक्शन हैं, वन इज़ इन एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी, और दूसरा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्शन के अंदर जो है ये अपना रोल प्ले करती है, किस तरह से जो हमारे पास स्पर्म वगैरह है उसको रिलीज़ करवाती है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन के अंदर इसका रोल होता है एंड एक्सक्रीशन के अंदर। सो ये हमारे पास क्या था, एक जनरल बॉडी स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया। हम कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी देख रहे थे, बॉडी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो होप्स हो कि आपको बॉडी फॉर्म और स्ट्रक्चर का जो है वो क्लियर हो गया होगा कि बॉडी फॉर्म में 3 मेन पार्ट्स हैं, और स्ट्रक्चर को भी हमने देखा कि फर्दर जो आगे से कौन कौन से पार्ट्स हैं और क्या उनके फंक्शंस हैं। इस तरह जो है बॉडी की हमने बात
बात की 2 लेयर्स हैं इसके, सेल की 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अब बॉडी रीजन जो हमने डिस्कस कर लिए, इंट्रोवर्ट नेक रीजन, दैट इज़ थोरैक्स नेक्स्ट रीजन, ठीक है, आपके पास देन आ जाएगा थोरिक्स रीजन, फेरिंग्स जहाँ पे प्रेजेंट होगी, उसके बाद एब्डोमिन जो है बेली रीजन, गट वगैरह प्रेजेंट होगी, एनस वगैरह उसकी एंड पॉइंट पे प्रेजेंट होगी, और एब्डोमिन को कवर किया होगा लोरिसिफेरा के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एब्डोमिन को कवर किया होगा लोरिसिया ने, जो कि आपके पास क्लॉथ लाइक क्या है, कवरिंग है। नेक्स्ट है इंट्रोवेट, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया, स्टाइलेट 8 प्रेजेंट होंगे और माउथ के गेट सराउंड किया होगा। नेक्स्ट अब करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, डैट इज़ गोनोकोरिस्टिक का मतलब है कि इसमें ओनली 1 पेयर ऑफ गोनिड्स प्रेजेंट होंगे। इस जो आपके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है डैट इज़ गोनिड्स, वो 1 पेयर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम जो है वेल डिवेलप्ड होता है इनके अंदर, और ब्रेन और नर्व गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करते हैं, और फीडिंग, ये फीड करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को फीड करते हैं, और इनके अंदर फीडिंग किस तरह से होती है, ये इनका स्ट्रक्चर है। इनकी फीडिंग जो है ये बेसिकली क्या करते हैं, माउथ है इनका प्रेजेंट, और स्टाइलेट है, स्टाइलेट्स को क्या करते हैं, बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हैं और माउथ के अंदर लेके जाते हैं, जो इन्होंने फीड करना होता है जिन चीज़ों को, लाइक बैक्टीरिया वगैरह। नेक्स्ट अब हम देखते हैं शॉर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। स्मॉल एनिमल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा, टाइनी एनिमल्स हैं जिनकी जो हमारे पास साइज़ है वो 0.1 से 0.5 मिलीमीटर पे कंसिस्ट करता है। तो इतने माइनर से ये जो है एनिमल्स होते हैं, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी शॉर्ट होगा, माउथ प्रेजेंट होगा, और माउथ से देन फेरेंक्स जो है प्रेजेंट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और इनके अंदर मोल्टिंग का प्रोसेस होता है, अकर्स इन लोरिका पीरियडिकली, पीरियड के हिसाब से लोरिका के अंदर मोल्टिंग होती है। व्हाट इज़ मोल्टिंग? एक्डाइसिस का जो प्रोसेस है, एज वी नो कि जो हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं वो अपना एक्सोस्केलेटन शेड करते हैं और उसको क्या करते हैं, दोबारा से रीन्यू करते हैं उस स्केलेटन को, तो उसे हम मोल्टिंग का नाम देते हैं, जो वो शेड करते हैं स्केलेटन। तो इसके एनिमल्स जो हैं वो भी लोरिका अपनी कवरिंग को क्या करते हैं, पीरियडिकली शेड करेंगे और न्यू कवरिंग बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम मोल्टिंग कह रहे हैं, और इनके अंदर मोल्टिंग का प्रोसेस जो है वो पीरियडिकली अकर होता है। साइज़ की बात की हमने कि इनका जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल होता है, ऑलमोस्ट 0.1 से लेके 0.5 मिलीमीटर तक इनका साइज़ होता है। देन अब देखते हैं हम रिप्रोडक्शन को, कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। कॉपुलेशन अकर्स। कॉपुलेशन क्या है? कॉपुलेशन हमें पता है कि 2 एनिमल्स जब सेक्सुअली कंबाइन करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन तो हम उसे कॉपुलेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जायगोट वगैरह जिसके अंदर बनता है, स्पर्म और एग की कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन बेसिकली होती कैसे है। लार्वल फेसिस होती हैं डिफरेंट, ठीक है। लार्वा बनेगा इसके अंदर, और जो लार्वा हमारे पास लोरिसिफेरा के अंदर बनता है, लोरिसिफेरा के एनिमल के अंदर बनता है, उस लार्वा को हम हिजिन्स लार्वा का नाम देते हैं। व्हाट इज़ हिजिन्स लार्वा? इट इज़ अ लार्वा विच इज़ फॉर्म्ड इन द रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन लोरिकल फाइलम, ठीक है। लोरिकल फाइलम के मेंबर्स के अंदर जो लार्वा फेज आती है उसे हम हिजिन्स लार्वा कहते हैं। अब ये लार्वा जो है वो किस तरह से एक अडल्ट में चेंज होता है। लार्वा रिप्रोडक्शन हम कर रहे हैं ना, तो एक न्यू अडल्ट बनाना है। अब ये लार्वा स्विम करता है, ओशन की बीनीथ में चला जाता है, बहुत ज़्यादा गहराई में ओशन की जो है सेडिमेंट लेयर्स में जाके ये क्या करता है, डेवलपमेंट जो है स्टार्ट करता है, और हिजिन्स लार्वा जो है वो मोल्ट करता है, मोल्टिंग का इसके अंदर प्रोसेस होता है, और देन ये लार्वा जो है वो डायरेक्ट जो है अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास थी रिप्रोडक्शन, किस तरह से जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। लार्वा बीनीथ में जाएगा ओशन के, हिजिन्स लार्वा नाम दे रहे हैं हम इसको, जो रिप्रोडक्शन के अंदर है, और वो जो हमारे पास लार्वा है वो मोल्टिंग के बाद, मोल्ट होने के बाद एक अडल्ट में जो है एक न्यू लोरिसिफेरा बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक बेसिकली डायोशियस होता है हमारे पास लोरिसिफेरा के जो एनिमल्स हैं। डायोशियस का मतलब है कि इनके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, और इसके साथ साथ अलग अलग तो होते हैं, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। डायमॉर्फिक भी होते हैं। डायमॉर्फिक, मॉर्फिक कहते हैं शेप को,
दो, यानी कि इन दोनों की शेप भी क्या होती है, हमारे पास जो फीमेल है और मेल है उन दोनों की शेप क्या होगी, डिफरेंट शेप कंटेन करते हैं, ठीक है। उनकी जो शेप है उसमें भी फ़र्क होता है और अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास जो है इनके अंदर प्रेजेंट ही नहीं होता, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम अगर एब्सेंट होता है तो ये किस तरह से न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, बाय मीन ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ये अपनी होल बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट है लोकोमोशन। लोकोमोशन की बात करते हैं तो इनके अंदर स्केलिड्स, स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अम्ब्रेला लाइक इनको स्ट्रक्चर देते हैं। ये आपके पास स्केलिड्स थे, ठीक है, अपेंडेजेस थी कुछ जो कि इनको अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देती हैं और ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स हम इन्हें कह सकते हैं, स्केलिड्स को और स्पाइन्स को, जो कि हम इनको नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं हम कि हमने इस फाइलम के अंदर किन करैक्टरिस्टिक्स को जो है वो स्टडी किया। तो बेसिकली हमने इस फाइलम के अंदर लोरिसिफेरा के अंदर हमने डिफरेंट करैक्टर्स देखे हैं एनिमल्स के। सिमेट्री को देखा, बॉडी फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी किया, इनके ऑर्गन्स को स्टडी किया, नर्वस सिस्टम को स्टडी किया, डाइजेस्टिव सिस्टम को, फीडिंग, मोल्टिंग, साइज एंड शेप देखी, लोकोमोशन स्टडी किया, अबाउट रिप्रोडक्शन हमने देखा किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देखा कि ये दोनों सिस्टम इसमें एब्सेंट होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट जो कि इस फाइलम से अक्सर पूछे जाते हैं। दीज आर राइट फीचर्स ऑफ फाइलम लोरीफेरा। लोरीफेरा के फाइलम के कुछ फीचर्स जो हैं वो लिखें। हिजिन लार्वा के बारे में बताएं। राइट अबाउट बॉडी पार्ट्स ऑफ लोरिसिफेरा की बॉडी पार्ट्स के बारे में लिखें। नेम ऑफ ऑर्गन्स ऑफ फाइलम लोरिसिफेरा। लोरिसिफेरा के जो एनिमल्स हैं उनके डिफरेंट ऑर्गन्स का जो है नेम बताना है। ड्रा एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ लोरिसिफेरा। लोरिसिफेरा की एक जो है जनरल स्ट्रक्चर ड्रा करें, इसको लेबल करें। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस फाइलम में से निकलते हैं। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने सेकेंड फाइलम की तरफ, डैट इज़ पैरीपुलिडिया। पैरीपुलिडिया को अब हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में हमने क्या करना है, सबसे पहले एटाइमोलॉजी देखनी है कि ये जो वर्ड है पैरीपुलिडिया ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो पैरीपुलिडिया हमारे पास ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का पैरापोज जहाँ से ये ड्राइव हुआ, ठीक है। पैरापोज एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जहाँ से पैरापुलिडिया वर्ड ओरिजिनेट हुआ। ग्रीक मैथोलॉजी कहते हैं देवता वगैरह को जो मानते हैं ना ग्रीक में, तो उनकी मैथोलॉजी में जो है इस वर्ड को पैराइपोस, इसका मतलब जो है वो कंसिडर किया जाता है ग्रीक गॉड ऑफ रिप्रोडक्शन। ग्रीक गॉड ऑफ रिप्रोडक्शन, एज वी नो डैट कि इनकी जो मैथोलॉजी है, इन लोगों ने क्या किया होता है, ग्रीक के जो लोग होते हैं इन्होंने डिफरेंट जो है अपने गॉड बनाए होते हैं। किसी भी चीज़ को अगर ये डिफरेंट देखें तो उसको ये गॉड कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरह इन्होंने पैराइपोस जो है वर्ड, इसका मतलब होता है ग्रीक गॉड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इन्होंने इसको ये नाम क्यों दिया, वोलॉजिस्ट ने इसका ये नाम क्यों रखा, तो बेसिकली इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले जो एनिमल्स थे उनका जो स्ट्रक्चर था वो पिनस से रिलेटेड था, ठीक है। पिनस इज़ दी रिप्रोडक्टिव जो है ऑर्गन होता है हमारे पास, और इसका जो स्ट्रक्चर था इन एनिमल्स का जो कि पैरापुलिडिया के एनिमल्स थे, पिनस के साथ मिलता जुलता था। और पिनस का रोल किस में होता है, रिप्रोडक्शन में होता है। तो इस वजह से इसका जो नाम है इस फाइलम का क्या रख दिया गया, ग्रीक गॉड ऑफ रिप्रोडक्शन का ग्रीक गॉड। और इसके अलावा इसको सिम्बलाइज्ड बाय द पिनस के साथ सिम्बलाइज्ड किया गया, क्यों, उसके स्ट्रक्चर की बेस पे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो पिनस के साथ जो है मिलता जुलता था, कुछ यूं करके। इसको हम नेक्स्ट देखते हैं अभी, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री को देखते हैं। बेसिकली हमारे पास ये एक स्मॉल फाइलम है, ठीक है, और ये भी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है। जिस तरह से हमारे पास लोरिसिफेरा था, इसी तरह से ये फाइलम भी कोई इतना पुराना नहीं है, रिसेंटली जो है इस पे वर्क हुआ। और इसकी 16 स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्कवर की जा चुकी हैं अब तक। इसकी 16 स्पीशीज़ के ऊपर जो है वो डिस्कवरी कंप्लीट है। नेक्स्ट इसकी शेप और साइज़ देखते हैं कि
इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स के जो साइज़ है और शेप है वो किस तरह की होती है। शेप इनकी पिनस यानी कि सिलेंड्रिकल शेप होगी और इनका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट 2 से 8 सेंटीमीटर होता है। हैबिटेट क्या है, ये किस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। लिव इन द मड ऑफ सैंड ऑफ सी फ्लोर, समुंदर की गहराई में मड के अंदर जो है, सैंड वगैरह के अंदर ये जो है सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, इनका हैबिटेट है। और फाउंड इन मैरीन कोल्ड वाटर, ये समुंदर के ठंडे पानी में, कोल्ड वाटर में जो है सर्वाइव करते हैं। कोल्ड वाटर हमारे पास मैरीन वाटर 2 टाइप के होते हैं, कोल्ड भी और हॉट भी। हॉट जो है वो किसी भी सीज़न में जो है इसमें बर्फ़ वगैरह जो है नहीं जमती। कोल्ड जो है हमारे पास विंटर सीज़न में इसमें स्नो वगैरह या फिर बर्फ़ वगैरह जो है वो जम जाती है, यानी कि जो पानी है वो फ्रीज़ हो जाता है। इस वजह से हम इसे कोल्ड वाटर कहते हैं, मैरीन कोल्ड वाटर। अच्छा, अब मैरीन कोल्ड वाटर में ये होंगे, हॉट वाटर में प्रेजेंट नहीं होंगे। ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे भी कोल्ड मैरीन वाटर प्रेजेंट होगा वहीं पे हमारे पास इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे और उनका जो साइज़ है ऑलमोस्ट 2 से 8 सेंटीमीटर होगा और सिलेंड्रिकल इन शेप होंगे। अब हम स्टडी करते हैं इनके स्ट्रक्चर को, बॉडी स्ट्रक्चर को और फॉर्म को, कि इनकी जो बॉडी है वो किस तरह से होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारे पास ये मैंने एक डायग्राम ड्रा की है फाइलम पैराप्लीडिया की, एक जनरल एनिमल की। उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, माउथ। देन हमारे पास नर्व विंग प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद इंटरवॉट प्रेजेंट है। अब इंटरवॉट जो है इनका बेसिक जो है मेन रीजन होता है। अब इंटरवॉट मेन रीजन किस तरह से है, एक्चुअली में ये प्रोबोसिस को कम और आउट करवाता है। फेरिंग्स इसके ज़रिए बाहर आती है माउथ से। फेरिंग्स जो है थोरिक्स रीजन में प्रेजेंट होगी। इंटरवॉट के ज़रिए, इस स्ट्रक्चर के ज़रिए वो माउथ के थ्रू बाहर आएगी। अब वो बाहर आके इसका फंक्शन क्या होगा, जब वो माउथ से बाहर आती है, एक्सपेंड करती है, तो उसका फंक्शन ये होता है कि वो बोरिंग यानी कि खुद ज़मीन में खोद के, तो खुदाई करके, हमने भी कहा कि ये सी सेडिमेंट्स में होते हैं, डीप लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये बोरिंग वगैरह में हेल्प करती है। इसके अलावा इसके ऊपर स्पाइंस और स्केलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसको सराउंड किया होता है इन्होंने। ये हमारे पास इंटरवॉट है, इंटरवॉट को सराउंड किया हुआ है स्पाइंस ने। और इंटरवॉट का काम क्या है, ये फेरिंग्स को अलाउ करती है, माउथ के ज़रिए वो बाहर आए, और बॉर्डिंग का काम करती है, और इसके अलावा प्रे वगैरह को कैप्चर करने में भी हेल्प करती है सम टाइम। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन है हमारे पास रिट्रैक्टर मसल्स। रिट्रैक्टर मसल्स क्या काम करते हैं, बेसिकली ये मसल्स प्रेजेंट होंगे एब्डोमेन कैविटी के ऊपर और हेड रीजन में भी प्रेजेंट होंगे। इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं बॉडी के अंदर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करके बॉडी के अंदर फ्लूइड को क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं। जो बॉडी का इंटरनल जो फ्लूइड है वो इन मसल्स की वजह से बैलेंस रहता है, और ये हाइड्रोस्केलेटन प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे फाइलम पैराप्लीडिया के। इस तरह से इनकी जो बॉडी है वो भी बेसिक जो है वो 2 रीजन्स में डिवाइड होती है। ये माउथ हेड रीजन और दूसरा ये ट्रंक रीजन। अब इसके ट्रंक रीजन के ऊपर अगर इसको डीपली स्टडी किया जाए तो 30 से 100 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके ट्रंक रीजन में, ठीक है। ट्रंक रीजन में ऑलमोस्ट 30 से 100 सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। और अब नेक्स्ट है गट। गट हमारे पास नीचे आ जाती है एब्डोमेन कैविटी के अंदर। गट के नीचे जो है वो एंड वाली साइड पे एनस प्रेजेंट होगी। एनस की साइड पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, और गोनेट्स जो हैं वो हमें पता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अब एनस जो है इसको हम यूरिनोजेनिटल पोर्स का नेम भी देते हैं। जेनिटल पोर्स का जो नेम है इसको हम क्यों देते हैं, ये हमारे पास 2 फंक्शन है इसके मेन। ये तो एक फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन वगैरह करवाएगी, एक्सक्रीशन में जो है सम टाइम कुछ एनिमल्स के अंदर रोल प्ले करती है, और रिप्रोडक्शन जो है रिप्रोडक्शन के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या करती है, रिलीज़ करवाती है। लाइक स्पर्म वगैरह की रिलीज़ जो होते हैं वो एनस
के थ्रू होते हैं, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये रिप्रोडक्शन एक्सक्रीशन के अंदर जो है वो रोल प्ले करेगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, एक जनरल स्ट्रक्चर था फाइलम पेरिप्लीटिया का, जिसमें हमने माउथ को देखा, देन हमने ट्रंक रीजन की बात की कि 30 से 100 सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हमने गट को देखा, रिट्रैक्टर मसल्स को देखा, इंटरवोट को देखा, और देन हमने एनस के बारे में देखा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन और गोनड्स को स्टडी किया। अब हम देखते हैं बॉडी वॉल की, इसकी बॉडी वॉल किस तरह से होती है। बॉडी वॉल जो है क्यूटिकल से मिलके बनी होती है, इसके ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, और जो क्यूटिकल है वो काइटिनियस मटेरियल से मिलके बनी होती है, और मोल्टिंग होती है इसमें, मोल्टिंग कि ये पीरियोडिकली क्या करती हैं, शेड करती है अपनी एक्सोस्केलेटन को, आउटर मोस्ट कवरिंग को, स्किन को। तो ये हमारे पास क्या था, एक जनरल स्ट्रक्चर था जिसको हमने देखा, और स्ट्रक्चर के अंदर हमने उसकी फॉर्म को भी देखा, बॉडी वॉल को भी हमने स्टडी किया इन पेरिप्लीटिया। अब देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पेरिप्लीटिया के अंदर, फाइलम के अंदर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हमारे पास सूडोसिलोम। इन एनिमल्स के अंदर सूडोसिलोम प्रेजेंट, सूडोसिलोमिक एनिमल्स होते हैं। सूडोसिलोम क्या होती है कि इनके अंदर फ्लूइड फील्ड इंटरनल कैविटी प्रेजेंट होती है, इनकी बॉडी के अंदर फ्लूइड फील्ड इंटरनल कैविटी प्रेजेंट होगी, जो कि एक्ट करेगी हाइड्रोस्केलेटन के तौर पे एक्ट करेगी, और इसकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कंटेन करती हैं सूडोसिलोम को, जिसके अंदर एमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्पीशीज़ के अंदर एमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, इन सूडोसिलोम। अब इनका क्या फंक्शन है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं गैस को विद इन बॉडी। तो ये हमारे पास क्या था, इनके सिलोम के बारे में हमने देखा कि फ्लूइड फील्ड सिलोम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन फाइलम पेरिप्लीटिया, कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें स्ट्रेट प्रेजेंट होता है, सस्पेंड करता है बॉडी के अंदर, गट के अंदर एक स्ट्रेट जो है पाथ के लिहाज से, यानी कि सीधा स्ट्रेट फॉल करता है, लाई करता है इन अ लार्ज सूडोसिलोम, एक लार्ज सूडोसिलोम फ्लूइड फील्ड कैविटी के अंदर। जैसे ये आपके पास है, फॉर एग्जांपल ये एक फ्लूइड फील्ड कैविटी है, इसके अंदर एक स्ट्रेट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वो लाई करता है। और अब हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। माउथ, फेरिंक्स, स्ट्रेट इंटेस्टाइन प्रेजेंट होंगी स्ट्रेट, और रेक्टम, जिसके थ्रू क्या होगा, ये पूरा एक आपके पास फ्लो चार्ट है जो हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जिसके थ्रू डाइजेशन होगी इनकी बॉडी के अंदर। माउथ से फेरिंक्स, फेरिंक्स से स्ट्रेट इंटेस्टाइन, एंड देन रेक्टम। सो ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम था इनका, जो कि स्ट्रेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि डाइजेशन तो हमने देख ली ये किस तरह से करते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये फीडिंग किस तरह से करते हैं, यानी किस तरह से अपनी खुराक जो है गेट करते हैं। डाइजेशन का तो अमल बाद में होगा, पहले तो ये फीड यानी कि इनटेक करेंगे फूड को। तो बेसिकली ये फेरिंक्स के थ्रू, इंटरवोट जो इनका इंट्रोवर्ट ऑर्गन था उसके थ्रू फेरिंक्स को बाहर निकालते हैं और अपने प्रे को कैप्चर करते हैं टेंटिकल्स के थ्रू। टेंटिकल्स भी इस प्रोसेस में हेल्प करेंगी। फेरिंक्स क्या करता है, बॉडी में से बाहर आएगा। ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास क्या था, इंटरवोट। इंटरवोट जो है वो हेल्प करेगा फेरिंक्स को बॉडी से बाहर आने की, और बाहर आके वो क्या करेगा, अपने प्रे को कैप्चर करेगा। अब इनका जो प्रे है वो क्या होगा, यानी किन ऑर्गेनिजम्स को ये कैप्चर करते हैं, इनका फूड क्या होता है, प्रीडेशन। इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स मीन्स ऐसे एनिमल जिनकी बैकबोन नहीं होती। कोरल रीफ्स वगैरह, ऑर्गेनिक जो मैटर होंगे, डिट्राइटस वगैरह जो हैं, ऑर्गेनिक जो वेस्टेज वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इनकी क्या है, प्रेडेशन है, इनके ऊपर ये प्रे करेंगे, इनको प्रे करेंगे, यानी इनको अपनी डाइट के तौर पे, खुराक के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास इनके अंदर, उसके अंदर नर्व रिंग प्रेजेंट होगी सिंपली, और देन जो है वो आप प्रेजेंट कहाँ पे होगी, हमने स्ट्रक्चर में देखा कि माउथ के पास जो है, ये सर्कल में आपको डॉट्स दो नज़र आ रहे हैं, डैट इज़ नर्व रिंग। नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व रिंग्स इन्वॉल्व होंगी, जो कि माउथ के नीचे हेड वाले रीजन में प्रेजेंट होंगी। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो 2 डिफरेंट सेक्सिस के थ्रू होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इनके जो सेक्सिस हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, बट नॉट ईजिली डिस्टिंग्विशेबल। आसानी से इनमें फ़र्क नहीं किया जा सकता। टेक्निकली कुछ टर्म्स होती हैं, उनको यूज़ करके हम इनके जो है सेक्सिस में डिफरेंट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होती कैसे है। बेसिकली एनस से जो है
स्पर्म रिलीज़ होगा और वो स्विम करके कहाँ पे जाएगा, बॉटम में, किसके बॉटम में, ओशन के अंदर, पानी के डेप्थ में चला जाएगा और वहाँ पे वो लार्वा बनेगा, लार्वा से वो अडल्ट में जो है वो चेंज हो जाएगा और एक न्यू हमारे पास एनिमल आ जाएगा। किसका एनिमल आ जाएगा, फाइलम पैराप्लीडिया का। नेक्स्ट देखते हैं फर्टिलाइजेशन। अब बेसिकली इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी इनके अंदर। एक्सटर्नल कैसे, फॉर एग्जांपल ये स्पर्म था जो कि मूव करके सी के अंदर बॉटम में आ गया, इसने क्या किया, मूव किया, बॉडी के अंदर मैच्योर होने के बाद ये मूव करके पानी के अंदर बॉटम में आ गया, वहाँ पे एग प्रेजेंट होगा, ये क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुई, आउटसाइड द बॉडी, दैट्स वाई वी कैन से डैट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन दिस फाइलम। तो हमारे पास ये क्या थी, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमने देखी फाइलम पैराप्लीडिया की। हमने देखा किस तरह से उसकी सिमेट्री है, ऑर्गन्स कौन से हैं, नर्वस सिस्टम कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा है, फीडिंग किस तरह से कर रहा है, मोल्टिंग का प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, साइज और शेप क्या है, लोकोमोशन कैसे करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है। तो डिफरेंट हमने इसके अंदर जो है सिस्टम को जो स्टडी किया, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम हमने कहा इसमें प्रेजेंट नहीं होता, डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम को हमने डिटेल में देखा। तो होप्स हो कि आपको सारी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इसकी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अब चलते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास जो इस फाइलम में से जो हैं। नंबर 1 पे आ जाता है पैराप्लीडिया लिव इन कोल्ड वाटर। ये हमने स्टार्ट में डिस्कस हम कर चुके हैं, जस्ट मैं एक दफ़ा क्वेश्चंस जो हैं वो निकाले हुए हैं तो वो शेयर करना चाह रही हूँ। पैराप्लीडिया लिव इन कोल्ड वाटर, व्हाट इज़ मीन बाय कोल्ड वाटर। पैराप्लीडिया लिव करते हैं कोल्ड वाटर में रहते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर क्या होता है, इनलिस्ट ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पैराप्लीडिया के जो एनिमल्स हैं उनके इनलिस्ट करें, नाम बताएं ऑर्गन्स के जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हैं, और इसके साथ साथ डिफाइन इंटरवोट को डिफाइन करें, एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन, और इसका फंक्शन क्या है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने स्टडी किया डिटेल में अबाउट फाइलम लोरिसिफेरा एंड फाइलम पैराप्लीडिया। होप सो कि आपको दोनों फाइलम्स जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।